नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और आपके अपने परिवार मयंक कुमार में आपका स्वागत है। तो ट्रेन हम कर रहे थे, ट्रेन का हमने एक पार्ट कर लिया और जो क्वेश्चन मैंने कराए उसी लेवल के क्वेश्चन खासकर ट्रेन में पूछे जाते हैं। ट्रेन में कुछ ज्यादा हार्ड पूछा नहीं जाता, लेकिन जो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं तो ट्रेन में हमें होने वाली है थोड़ी परेशानी, यानी कि हमारी ट्रेन की स्पीड आज घटने वाली है। तो किस तरीके से हमारी ट्रेन की स्पीड घटती है और हमारी डिस्टेंस बढ़ती है या टाइम बढ़ता है वो हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो इस वीडियो को जाने से पहले लाइक कर दें। और अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दे दिया है, वहां जाकर आप इनकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ ट्रेन गोइंग फ्रॉम ए टू बी मीट्स विद अ स्मॉल एक्सीडेंट आफ्टर ट्रेवलिंग 30 किलोमीटर। ड्यू टू द एक्सीडेंट द ट्रेन रिड्यूसेस its speed to 3/4 of its normal speed and reaches its destination 20 minutes late. Had the accident occurred 90 km further, the train would have reached the same destination 10 minutes late. What is the distance from A to B? यानी कि एक ट्रेन हमें दी गई है जो कि मान लीजिए यहाँ से चलती है और 30 किलोमीटर चलने के बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपनी स्पीड को कर लेती है 4 से 3 और वो अपने गंतव्य पर पहुंचती है 20 मिनट लेट। लेकिन वही एक्सीडेंट अगर होता 90 किलोमीटर दूर, यानी कि 90 किलोमीटर अगर वो दूर होता तो वो अपने गंतव्य पर पहुंचती 10 मिनट लेट। यानी कि यहाँ पर अगर एक्सीडेंट हो जाता तो 20 मिनट लेट पहुंचती, लेकिन यहाँ पर अगर एक्सीडेंट होता तो 10 मिनट लेट पहुंचती। तो यहाँ पर उसके 10 मिनट कम हो गए। 90 किलोमीटर चलने के बाद उसके टाइम हो गया 10 मिनट का कम, यानी कि उसे 10 मिनट कम लगने लगते हैं अपने गंतव्य पर पहुंचने पर। तो यहाँ पर जब 20 मिनट दिए हुए हैं और यहाँ 10 मिनट दिए हुए हैं तो 10 मिनट में वो कितनी चली, 10 मिनट में 90 किलोमीटर चली और हमें 10 मिनट अपने और बचाने हैं तो 10 मिनट में उसको 90 किलोमीटर और चला देंगे और वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगी। ये उसका डेस्टिनेशन आ गया और हमने उसको 90 किलोमीटर और चला दिया। तो ये टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई, 90 प्लस 90 प्लस 30, 9 दूनी 18 और 3 21, यानी कि 210 किलोमीटर आपकी टोटल डिस्टेंस हो गई। तो किस तरीके से ये वाला क्वेश्चन किया गया, आपकी एक ट्रेन चलती है और 30 किलोमीटर बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपने स्पीड को 4 से 3 कर लेती है तो वो पहुंचती है 20 मिनट लेट अपने डेस्टिनेशन पर। लेकिन अगर वही एक्सीडेंट 90 किलोमीटर बाद होता तो वो अपने डेस्टिनेशन पर 10 मिनट लेट पहुंचती, यानी कि उसके 90 किलोमीटर चलने पर उसके 10 मिनट बच गए। तो 10 मिनट 90 किलोमीटर चलने पर बच गए और हमें 20 मिनट बचाने थे तो 10 मिनट हमने और चला दिया तो 90 किलोमीटर वो और चल गई और टोटल डिस्टेंस आपकी 90 प्लस 90 प्लस 30 210 किलोमीटर आ गई। तो ये स्पीड डिस्टेंस निकालने का बहुत ही आसान तरीका था, क्योंकि यहाँ पर 10 मिनट का डिफरेंस था तो हमने पहले 10 मिनट चलाया और फिर 10 मिनट चलाया तो हमारी 90 प्लस 90 चल चुकी है और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गई। यानी कि अगर यहीं जाकर उसका एक्सीडेंट होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और टोटल डिस्टेंस हमारी 210 किलोमीटर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ ट्रेन गोइंग फ्रॉम ए टू बी मीट्स विद अ स्मॉल एक्सीडेंट आफ्टर ट्रेवलिंग 80 किलोमीटर। ड्यू टू द एक्सीडेंट द ट्रेन रिड्यूसेस इट्स स्पीड्स टू 2/3 ऑफ इट्स नॉर्मल स्पीड एंड रीचेज इज डेस्टिनेशन 30 मिनट लेट। यानी कि ट्रेन एक ए से बी जा रही है और 80 किलोमीटर चलने के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से उसकी स्पीड 2/3 हो गई नॉर्मल स्पीड से और वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच रही है 30 मिनट लेट। लेकिन हैड द एक्सीडेंट अकर्ड 60 किलोमीटर फर्दर द ट्रेन वुड हैव रीच्ड द सेम डेस्टिनेशन इन 10 मिनट लेट। लेकिन अगर वही एक्सीडेंट आपका 60 किलोमीटर और चलने के बाद होता तो ट्रेन आपकी 10 मिनट लेट पहुंचती। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ से हमें स्पीड निकालनी है ट्रेन की, यानी कि आपकी ट्रेन यहाँ से चलना शुरू हुई और ट्रेन आपकी 80 किलोमीटर अब चल चुकी है। यहाँ पर ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ और उसकी स्पीड 3 से 2 हो गई। लेकिन वही एक्सीडेंट जब आपका होता है यहाँ पर और उसके टाइम जो है वो टाइम 30 मिनट का हो गया, यानी कि 30 मिनट उसको अपने गंतव्य पर पहुंचने पर 30 मिनट लेट हो जाती है। लेकिन अगर वही टाइम जब टाइम स्पीड उसकी इतनी हो गई 3 से 2 तो टाइम उसका 2 से 3 हो जाएगा। अब आपको जो दिया गया है यहाँ पर, अगर वो 60 किलोमीटर चलने के बाद अगर उसका एक्सीडेंट होता तो वो अपने डेस्टिनेशन पर 10 मिनट लेट पहुंच रही है, दोनों बार लेट पहुंच रही है। लेकिन यहाँ पर 20 मिनट उसको कम लग रहे हैं लेट में। तो यहाँ पर जब एक की वैल्यू 20 हो जाएगी, एक की वैल्यू 20 हो गई और हमारा जो ओरिजिनल टाइम होगा, हमारा ओरिजिनल टाइम होगा कम वाला, क्योंकि स्पीड हमारी घट गई है तो टाइम हमारा बढ़ जाएगा और हमारा छोटा टाइम हमारा ओरिजिनल टाइम होगा। तो एक की वैल्यू 20 तो 2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 40। तो 40 मिनट आपका ओरिजिनल टाइम है। तो यहां से 40 मिनट में वो चलती है कितनी, 60 किलोमीटर। तो आपको बताना है उसकी स्पीड कितनी है। तो 40 मिनट में अगर 60 किलोमीटर जाएगी
तो आपको बताना है वो 60 मिनट में कितनी जाएगी। तो 60 इंटू 60 अपॉन में आपका आ जाएगा 40, और यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 360 बटे में 4, क्योंकि 0 से यहाँ 0 चली जाएगी और ये 4 से चला जाएगा 90 बार, तो 90 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड आ गई। तो ये आपकी स्पीड है, 90 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड दी हुई है। तो आपकी एक ट्रेन चली 80 किलोमीटर तक और उसका एक्सीडेंट हो गया, जिससे उसकी स्पीड हो गई 3 से 2 और टाइम हो जाएगा 2 से 3। पहली बार में उसको 30 मिनट ज्यादा लग रहे थे, लेकिन अगर वही एक्सीडेंट 60 किलोमीटर बाद हुआ होता तो उसको 10 मिनट कम लगने लगते, मतलब उसको 10 मिनट लेट होता तो उसको 20 मिनट कम लगने लगते। और यहाँ पर जो 3 से 2 हुआ, यानी कि 1 की वैल्यू 20 मिनट, 2 की वैल्यू 40 मिनट, और यही 40 मिनट वो 60 किलोमीटर तय करता है। 40 मिनट में उसने 60 किलोमीटर तय करे तो 60 मिनट में कितना तय करेगा, 90 किलोमीटर, और एक यही आपकी स्पीड हो जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से आप स्पीड निकाल सकते हैं, इस तरीके से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जो मैंने आपको बताया था वो पहला वाला क्वेश्चन डिस्टेंस निकालने का था, दूसरा वाला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्पीड निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर, खालिद हु वाज गोइंग टू मीट सना आफ्टर ट्रेवलिंग 60 किलोमीटर एनकाउंटर्स रवि हु इंजर्स खालिद। एज अ रिजल्ट खालिद देन प्रोसीड एट 3/4 ऑफ हिज फॉर्मर स्पीड एंड अराइव हिज डेस्टिनेशन 45 मिनट लेट। Had the encounter occurred 24 kilometer further, Khalid would have reached his destination 35 minutes late. Find the speed of the Khalid. तो यहाँ पर आपको सिंपल से क्या करना है, शुरू के 60 किलोमीटर अब नहीं लेते हैं, हमें जो दिया गया है अगर एक्सीडेंट 24 किलोमीटर बाद होता, यानी कि ये 24 किलोमीटर है, 24 किलोमीटर बाद होता तो उसको पहले लग रहे थे 45 मिनट ज्यादा, लेकिन अब उसको लग रहे हैं 35 मिनट ज्यादा, यानी कि 10 मिनट का यहाँ पर टाइम गैप आ गया। तो स्पीड अगर उसने अपनी 4 से 3 कर ली तो टाइम उसका 3 से 4 हो गया। पहले उसको लग रहे थे 45 मिनट ज्यादा, यानी कि वो 45 मिनट लेट हो रहा था, और अब उसको लग रहे हैं 35 मिनट ज्यादा, यानी कि 35 मिनट लेट हो रहा है। तो यानी कि 24 किलोमीटर चलने पर उसने अपने 10 मिनट बचा लिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 से 3, 1 की वैल्यू 10, तो 10 मिनट यहाँ पर आ गया, और 3 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 30 मिनट। तो ये आपका ओरिजिनल टाइम होगा 30 मिनट का, और 30 मिनट में वो चलता है 24 किलोमीटर। आपको बताना है उसकी स्पीड, तो उसकी स्पीड आपकी कितनी हो जाएगी, अगर 30 मिनट में 24 चलता है तो 60 मिनट में वो कितना चलेगा, 48। तो यही आपकी स्पीड हो जाएगी 48 किलोमीटर पर आवर। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन था, बस आपको बताना था कि उसकी स्पीड कितनी है। तो अगर 24 किलोमीटर चलने पर उसने 10 मिनट बचाए, और ये वाला टाइम आपका ओरिजिनल टाइम होगा, क्योंकि आपका टाइम बढ़ गया तो छोटा वाला टाइम आपका ओरिजिनल होगा, यानी कि 30 मिनट में उसने 24 किलोमीटर चले तो वो 60 मिनट में 48 किलोमीटर चलेगा, और यही आपकी स्पीड हो जाएगी 48 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर, आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर ट्रेन मीट्स विद एन एक्सीडेंट एंड इट्स स्पीड बिकम 4/5 ऑफ हिज एक्चुअल स्पीड एंड रीचेस 35 मिनट लेट। If this accident had occurred after 20 kilometer more, train would have reached its destination 25 minutes late. Find out the distance and speed of the train. यानी कि एक ट्रेन चल रही है और 80 किलोमीटर बाद उसका एक्सीडेंट होता है और उसकी स्पीड आपकी हो जाती है 4/5, यानी कि 5 से उसकी स्पीड हो जाती है 4। 80 किलोमीटर वो चल चुकी है, तो यहाँ पर वो 80 किलोमीटर अपना चल चुकी है। उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपने डेस्टिनेशन पर 35 मिनट लेट पहुंचती है, लेकिन वही डेस्टिनेशन अगर 20 किलोमीटर बाद होता तो वो अपने डेस्टिनेशन पर 25 मिनट लेट पहुंचती, यानी कि यहाँ पर वो 35 मिनट लेट पहुंच रही है और 20 किलोमीटर बाद वो 25 मिनट लेट पहुंचेगी, यानी कि टाइम गैप आपका कितना हो जाएगा, 10 मिनट। तो यहाँ पर आपके 20 किलोमीटर चलने पर 10 मिनट बच जाएंगे। तो यहाँ आपका टाइम स्पीड अगर 5 से 4 होगी तो टाइम आपका 4 से 5 हो जाएगा। यही आपका टाइम गैप जो हो जाएगा, ये 1 की वैल्यू आपकी 10 मिनट हो जाएगी, जो आप यहाँ से निकालेंगे। 1 की वैल्यू 10 मिनट हो गई, और ये आपका जो टाइम है, ये छोटा वाला टाइम आपका ओरिजिनल टाइम होगा, तो 4 की वैल्यू आपकी 40 मिनट हो जाएगी। तो उस 40 मिनट में 20 किलोमीटर चला, और फिर 40 मिनट में अगर वो 20 किलोमीटर चलेगा तो हमें 60 मिनट में चलवाना है। तो 60 × 20 अपॉन में 40, और ये आपका कितना आ जाएगा, 4 15 जा, और 15 आपका 15 दूनी 30, यानी कि जो उसकी स्पीड हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो जाएगी। तो आपकी स्पीड हो गई 30 किलोमीटर पर आवर। अब आपको क्या देखना है, आपको निकालनी है टोटल डिस्टेंस, यानी कि 80 किलोमीटर यहाँ वो चल चुका है और उसको यहाँ पर लग रहे हैं 35 मिनट ज्यादा। तो अब आपको बचाने हैं 35 मिनट, क्योंकि अगर आपका एक्सीडेंट डेस्टिनेशन पर पहुंचने पर होगा तो उसके 35 मिनट बच जाएंगे। तो यानी कि अगर 10 मिनट चलने पर उसके 20 किलोमीटर चलने पर उसके 10 मिनट बच रहे हैं, तो हमें बचाने हैं 35। तो यहाँ पर किस तरीके से काम करेंगे, यानी कि 10 मिनट में वो 20 किलोमीटर चल लेता है, तो 35 मिनट में वो कितना चलेगा, 35 × 20 बटे में 10,
तो ये आपकी जीरो चली गई और 35 दूनी 70, यानी कि 70 किलोमीटर अगर वो और चलेगा तो अपने डेस्टिनेशन पर ऑन टाइम पहुंच जाएगा और 35 मिनट उसके बच जाएंगे। यानी कि आपकी स्टार्टिंग डिस्टेंस 80 किलोमीटर है और आपकी बाद की डिस्टेंस 70 किलोमीटर है, तो बची हुई टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, 150 किलोमीटर। तो इस तरीके से आपको ट्रेन वाला क्वेश्चन करना है। आपको मैंने बताया वो 80 किलोमीटर पहले चला और फिर उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी स्पीड आपकी हो गई 4/5, यानी कि स्पीड उसकी अपनी 80% रह गई, तो उसको 35 मिनट ज्यादा लगते हैं। लेकिन अगर 20 किलोमीटर बाद वही एक्सीडेंट होता तो उसको 25 मिनट ज्यादा लगते, यानी कि उसने अपने 10 मिनट बचा लिए। अगर 20 किलोमीटर चलने पर उसने अपने 10 मिनट बचा लिए और उसको बचाने हैं 35 मिनट, तो एक्सीडेंट आपका ऑन डेस्टिनेशन पर होगा और वो ऑन टाइम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। यानी 10 मिनट में 20 किलोमीटर, तो 35 मिनट में 70 किलोमीटर और टोटल डिस्टेंस आपकी 150 किलोमीटर हो गई। और यहाँ पर एक की वैल्यू 10 दी हुई है। छोटा वाला टाइम आपका ओरिजिनल है, तो 40 मिनट में वो 20 किलोमीटर चलता है, तो 60 मिनट में वो 30 किलोमीटर चलेगा और 30 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड हो जाएगी। तो ट्रेन एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है और आगे भी हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर ट्रेन मीट्स विद एन एक्सीडेंट एंड इट्स स्पीड बिकम 3/4 ऑफ हिज एक्चुअल स्पीड एंड रीचेस 35 मिनट लेट। इफ दिस एक्सीडेंट हैड अकर्ड आफ्टर ट्रेवलिंग 20 किलोमीटर मोर, ट्रेन वुड हैव रीच्ड इज डेस्टिनेशन 25 मिनट लेट, फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो सेम क्वेश्चन है, बस आपको बताना है अगर वो 35 मिनट लेट पहुंच रहा है और 20 किलोमीटर चलने का तो 25 मिनट लेट पहुंचेगा, तो आपको डिस्टेंस और स्पीड बतानी है। यानी कि यहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी जो स्पीड हो गई, स्पीड उसकी कितनी हो गई अपनी 4/3/4, यानी कि 4 से स्पीड 3 हो गई। तो 20 किलोमीटर चलने के बाद उसका एक्सीडेंट हुआ है और आपको बताना है वो उसको स्पीड और टाइम निकालना है, स्पीड और डिस्टेंस निकालनी है। तो यहाँ पर उसका टाइम कितना हो जाएगा, 3 से 4। 35 मिनट यहाँ पर पहले दिया हुआ था और 25 मिनट आपका बाद में दिया हुआ था, यानी कि टाइम गैप आपका कितना आ गया, 10 मिनट का टाइम गैप आ गया। तो यहाँ पर एक की वैल्यू 10 मिनट है और आपको बतानी है 3 की वैल्यू आपकी 30 मिनट हो जाएगी। और 30 मिनट में अगर वो 20 किलोमीटर चलता है, तो 30 मिनट में अगर 20 किलोमीटर चलता है तो 60 मिनट में कितना चलेगा, 20 × 30 बटे में 60, 20 × 60/30, तो यहाँ से 2 बार कट जाएगा और आपका आ जाएगा 40 किलोमीटर, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो गई। तो यहाँ से आपने अपनी स्पीड को निकाल लिया। अब आपको देखना है अगर वो 20 किलोमीटर चल लेता है तो उसके 10 मिनट बच जाते हैं, उसको 35 मिनट बचाने, यानी कि 10 मिनट में 20 किलोमीटर, तो 35 मिनट में आपके कितने होंगे, 70 किलोमीटर जो आपका पहले आया था। और अब वो अपना 60 किलोमीटर पहले चल चुका है, तो 60 + 70 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 130 किलोमीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस आपकी 130 किलोमीटर की हो जाएगी। और ये आपका आंसर है। इस तरीके से आप यहाँ से स्पीड निकालेंगे, इस तरीके से आप टाइम गैप देखकर, यानी कि अगर 10 मिनट बचे 20 किलोमीटर चलने पर, तो उसको 35 मिनट बचाने हैं, तो 35 मिनट में 70 किलोमीटर चलेगा और वो अपने ऑन टाइम डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आफ्टर ट्रेवलिंग 200 किलोमीटर अ ट्रेन मेट विद एन एक्सीडेंट एंड इट्स स्पीड बिकम्स 4/5 ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड एंड रीचेस 35 मिनट लेट। If this accident had happened after 40 more kilometer, then the train would have reached the station 30 minutes late. Find out the distance and the speed of the train. तो आपको वही करना है, यानी कि पहले आपकी स्पीड 4/5 हो गई तो टाइम आपका 5/4 हो जाएगा। और आपको पहले 45 मिनट लेट हो रहा था और अब वो 30 मिनट लेट हो रहा है 40 किलोमीटर चलने के बाद, यानी कि उसका टाइम गैप जो आ रहा है वो 15 मिनट का आ रहा है। तो अगर 15 मिनट चलने पर वो अपने 40 किलोमीटर चलने पर वो अपने 15 मिनट बचा लेता है, तो उसको बचाने हैं 45 मिनट, यानी कि 3 से आप कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आपके कितने हो जाएंगे, यानी कि आपके हो जाएंगे 120 किलोमीटर। तो 45 मिनट बचाने के लिए उसको 120 किलोमीटर चलना पड़ेगा और आपकी ट्रेन 200 किलोमीटर पहले चल चुकी है, यानी कि टोटल आपके 320 किलोमीटर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप डिस्टेंस निकालेंगे। और स्पीड में क्या करेंगे आप, आपका आया टाइम गैप यहाँ पर 15 मिनट का, तो आपका जो स्पीड हुई है 4/5 हो चुकी है, आपका टाइम 4 हो जाएगा, यानी कि जो छोटा वाला टाइम होगा वो आपका ओरिजिनल टाइम होगा। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 15 को 4 से, तो आपका 60 मिनट आ जाएगा, यानी कि 60 मिनट में वो 40 किलोमीटर चलता है, तो उसकी स्पीड आपकी 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 230 किलोमीटर। आफ्टर ट्रेवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस अ मोटर बाइक ब्रेक्स डाउन एंड इट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 3/4 ऑफ इट्स स्पीड एक्चुअल स्पीड एंड रीचेस 1 आवर लेट। यानी कि 230 किलोमीटर एक डिस्टेंस दी हुई है और कुछ किलोमीटर चलने के बाद एक बाइक खराब हो जाती है और अपनी स्पीड के 3/4 से चलने लगती है, जिस वजह से वो 1 घंटा लेट हो जाती है। इफ द बाइक हैड ब्रोकन डाउन आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30
किलोमीटर मोर ही वुड हैव रीच 12 मिनट्स अर्लियर, यानी कि अगर 30 मिनट बाद एक्सीडेंट हुआ होता तो 12 मिनट अपने टाइम से पहले ही पहुंच जाती। फाइंड आउट द डिस्टेंस विच एट विच द बाइक ब्रोकन डाउन एंड द स्पीड ऑफ द बाइक, यानी कि आपको जो दी हुई है टोटल डिस्टेंस आपको दी हुई है 230 किलोमीटर की, और कुछ किलोमीटर चलने के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी स्पीड जो हो जाती है वो 3/4 आ जाती है, यानी कि स्पीड हो गई 4 से 3 और टाइम आपका हो गया 3 से 4। तो अगर वही एक्सीडेंट आपका 30 किलोमीटर बाद होता तो वो 12 मिनट पहले पहुंच जाती, यानी कि 30 किलोमीटर बाद अगर एक्सीडेंट होता तो 12 मिनट पहले पहुंच जाती। तो यहां पर उसने अपने 12 मिनट बचा लिए, यानी कि एक की वैल्यू आपकी 12 हो गई। क्यों यहां पर आपको 1 घंटा लेट दिया हुआ है लेकिन 12 मिनट अर्लियर दिया हुआ है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जब अर्लियर दिया हो तो आपको अर्लियर वाला टाइम लेना है, क्योंकि वो 12 घंटे 12 मिनट वो पहले ही पहुंच गई, उसको लेट होना ही नहीं था। तो एक की वैल्यू आपकी 12 हो गई, यानी कि उसने 12 मिनट चलकर अपने 30 किलोमीटर चलकर 12 मिनट बचा लिए, और उसको बचाना 1 घंटा, क्योंकि 60 मिनट वो लेट हो रहा था। तो अगर वो 1 घंटा बचाना चाहेगा तो यहां पर आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, यहां पर आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 60 मिनट में आपका कितना हो जाएगा 150 किलोमीटर। तो यानी कि 150 किलोमीटर वो उसको चलना पड़ता। अगर वो 150 किलोमीटर चलता तो यहां पर आपकी 230 आपकी डिस्टेंस दी हुई है, और उसमें से अगर 150 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 80, यानी कि आपका एक्सीडेंट 80 किलोमीटर बाद हुआ था। 80 किलोमीटर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चला, उसके बाद वो जब उसकी स्पीड हो गई 4 से 3 तो उसको 60 मिनट ज्यादा लगने लगे, यानी कि 60 मिनट बचाने के लिए उसको अपना 150 किलोमीटर चलना पड़ता, जिससे कि उसका एक्सीडेंट डेस्टिनेशन पर होता और उसके 60 मिनट बच जाते। तो 150 किलोमीटर उसको चलना पड़ता और 230 किलोमीटर उसकी टोटल डिस्टेंस है, यानी कि 80 किलोमीटर बाद उसका एक्सीडेंट हुआ। तो यहाँ पर एक की वैल्यू 12 है, ओरिजिनल टाइम आपका ये वाला है, तो आपने 3 की वैल्यू निकालनी, तो 3 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 12 36। तो यहाँ पर आपका 36 मिनट आ गया। 36 मिनट की वैल्यू आपकी कितनी दी हुई है 30 किलोमीटर, आपको निकालनी है 60 की, तो 60 इंटू 30 अपॉन में आपका आ जाएगा 36। 6 से ये गया 6 बार, और 6 से ये गया 10 बार, और 6 से ये गया 5 बार, तो यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड आ गई। तो ये आपका 50 किलोमीटर पर आवर आ गया, और 80 किलोमीटर बाद आपका एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि 150 किलोमीटर उसको और चलना पड़ा 60 मिनट बचाने के लिए। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि 12 मिनट अर्लियर, यानी कि वो लेट नहीं हुआ और 12 मिनट पहले ही पहुंच गया। तो आपको जो टाइम गैप लेना है सिर्फ 12 मिनट का लेना है। तो 12 मिनट चलकर अपने 30 किलोमीटर चलकर 12 मिनट बचाता है, तो उसको बचाने हैं 60 मिनट, तो 60 मिनट में वो 150 किलोमीटर चलेगा, यानी कि ऑन टाइम वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। 230 किलोमीटर पूरी डिस्टेंस थी, 80 किलोमीटर बाद उसका एक्सीडेंट हुआ। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है जब आपका टाइम अर्लियर का दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 300 किलोमीटर। आफ्टर ट्रेवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस अ मोटर बाइक ब्रेक्स डाउन एंड इट ट्रेवल इट्स 4/5 of its actual speed and reaches 50 minutes late. If the bike had breakdown after traveling a 40 km more, he would have reached 10 minutes earlier. Find out the distance which bike broke down and speed of the bike. यानी कि 300 किलोमीटर की डिस्टेंस है और कुछ किलोमीटर चलने के बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपनी 4/5 स्पीड से चलने लगता है, और वो अपने टाइम से 50 मिनट लेट हो जाता है। लेकिन वही एक्सीडेंट अगर 40 किलोमीटर बाद होता तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता, यानी कि 10 मिनट में वो 40 किलोमीटर चलकर वो अपने 10 मिनट बचा लेता है। तो उसको बचाने हैं 50 मिनट, यानी कि वो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके 50 मिनट हो जाएंगे, और ये हो जाएगा आपका 200 किलोमीटर, यानी कि 200 किलोमीटर उसको चलना पड़ता है एक्सीडेंट के बाद। अगर उसको अपने 50 मिनट बचाने हैं तो 300 माइनस 200 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर बाद आपका एक्सीडेंट हुआ। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, इसलिए मैं आपको इसको ऐसे ही बता रहा हूं। अब उसकी स्पीड हो गई थी 4/5, यानी कि टाइम हो जाएगा 5/4। तो आपको 10 मिनट आपके बचे, यहाँ 10 मिनट अर्लियर पहुंच गए, यानी कि 10 मिनट को आप करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 आपका नीचे आने वाला है, तो 40 मिनट आपका आ जाएगा। यानी कि 40 किलोमीटर वो अगर 40 मिनट में चलता है तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर चलेगा, और स्पीड आपकी 60 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो ये वाले क्वेश्चन आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। अर्लियर टाइम को आपको खासकर ध्यान रखना है, जब अर्लियर टाइम दिया होगा तो आपको केवल अर्लियर वाला टाइम ही लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आफ्टर ट्रेवलिंग 3 आवर्स अ ट्रेन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, ड्यू टू दिस इट स्टॉप्स फॉर एन आवर। आफ्टर this the train moves 75% of speed of its original speed and reaches the destination 4 hours late. If the accident would occur at 150 km ahead in the same line that the train reaches only 3.5 hours late, then find out the distance of the journey and the original speed of the journey. यानी कि ट्रेन अब आपकी 3 घंटे चल चुकी है, यहाँ पर आपको डिस्टेंस की जगह आपको दिया हुआ है टाइम। 3 घंटे यहाँ पर ट्रेन चल चुकी है और अब उसका हुआ है एक्सीडेंट।
तो यहाँ पर वो चलने लगी अपनी 75% स्पीड से, यानी कि स्पीड हो गई 4 से 3, तो टाइम आपका कितना हो जाएगा, टाइम आपका हो जाएगा 3 से 4 का। वही एक्सीडेंट अगर आपका 150 किलोमीटर बाद होता, यानी कि 150 किलोमीटर बाद होता, तो पहले आपको लग रहे थे 4 घंटे ज्यादा और अब आपको लग रहे हैं 3.5 घंटे ज्यादा। तो इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर आपको लग रहे हैं 4 घंटे ज्यादा और यहाँ आपको लग रहे हैं 3.5 घंटे ज्यादा। इनमें से आपको दोनों में से 1-1 घंटा घटाना पड़ेगा, जिससे 3 घंटे ज्यादा लगेंगे और ये 2.5 घंटा ज्यादा लगेगा। ये 1-1 घंटा कहां से आया, ये 1 घंटा वो था जिस टाइम में ट्रेन रुकी। तो ट्रेन रुकने वाले टाइम को आपको नहीं लेना, ट्रेन जब आराम कर रही है तो ये आपको केवल 3 घंटे और 2.5 घंटे लेने हैं। तो यहां पर आपके कितना टाइम बचा, यहां पर आपका 30 मिनट बच गया, यानी कि यहां पर आपकी 1 की वैल्यू 30 मिनट है। तो आपको 3 की वैल्यू बतानी है, तो 3 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 90 मिनट, यानी कि ये आपका आ गया 90 मिनट। तो अगर वो 90 मिनट में 150 किलोमीटर चलता है तो 60 में वो कितना चलेगा, 150 इंटू 60 बटे में आपका आ जाएगा 90। 0 से आपकी 0 चली गई और ये 3 से चला गया कितनी बार, 3 बार, और 3 से चला गया 5 बार, 3 से चला गया 2 बार। तो आपकी स्पीड आ गई 5 दूनी 10, यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड आ गई। तो ये 100 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड आ गई। और अब आपको क्या करना है, यहां पर उसको कितने बचाने थे, यहां पर उसको अपने 3 घंटे बचाने थे, क्योंकि 3 घंटे लेट हो रहा है। तो अगर 30 मिनट चलने पर वो अपने 150 किलोमीटर चलने पर अपने 30 मिनट बचा रहा है, तो उसको अपने 3 घंटे बचाने हैं, यानी कि यहां पर आ जाएगा 3। तो 150 इंटू 3 बटे में आपका 1/2, 1/2 आपका ऊपर चला जाएगा, 3 दूनी 6 और 15 छिक्का 90, यानी कि 900 किलोमीटर आपका आ गया। तो ये वाली डिस्टेंस आपकी 900 किलोमीटर हो जाएगी। और उसके बाद आपको जो चलना है, यहाँ पर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो 3 घंटे पहले चल चुका है, यानी कि 3 घंटे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 300 किलोमीटर ये चलेगा। तो ये डिस्टेंस आपकी 300 आ गई, ये आपकी 900 आ गई। तो टोटल डिस्टेंस जो आपकी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस आपकी 1200 किलोमीटर हो जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आपका 4 घंटे और 3.5 घंटे दिए हुए हैं, इसमें से आपको 1 घंटा घटाना है, क्योंकि 1 घंटे आपको दोनों ही कंडीशन में ट्रेन को रेस्ट करवाना है। तो यहां से आपने 1-1 घंटा घटा लिया, वही काम हमें करना है, यानी कि यहां पर टाइम गैप आपका 30 मिनट का आ गया, क्योंकि 3 घंटे लग रहे थे, 150 किलोमीटर चलने के बाद 2.5 घंटे लगने लगे, यानी कि 150 किलोमीटर चलकर वो 30 मिनट बचा रहा है, उसको बचाने हैं 3 घंटे। तो 3 घंटे में वो 900 किलोमीटर चल सकता था। तो उसके बाद आपकी स्पीड यहां से हमने निकाल ली 100 किलोमीटर पर आवर। 3 घंटे वो चल चुका है, तो 300 किलोमीटर वो पहले चल चुका है। 300 प्लस 900 आपके 1200 किलोमीटर आ गए। टोटल डिस्टेंस आपकी आ गई, ओरिजिनल स्पीड आपकी आ गई, और आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अ ट्रेन अप्रोचेज अ टनल ए बी, इनसाइड द टनल अ डॉग लोकेटेड एट अ पॉइंट दैट इज 2/5 ऑफ द डिस्टेंस ए बी measured from the entrance A. When the train whistles, the dog runs. If the dog moves to the entrance of the tunnel A, the train catches the dog exactly at the entrance. If the dog moves to the exit B, the train catches the dog exactly at the exit. Find the ratio of the speed of the train and the dog. यानी कि आपको दिया हुआ है, यहाँ पर एक आपका टनल दिया हुआ है, ये आपका टनल है ए बी, और ये आपका 5, मान लीजिए आपका 5 का टनल है, 5 यूनिट का, और यहां 2 यूनिट पर आपको जो दिया हुआ है, डॉग दिया हुआ है यहां पर 2 यूनिट पर। आपके यहां से एक ट्रेन आ रही है, ट्रेन आपकी यहां से आ रही है, तो अगर डॉग एक ही तरफ भागना शुरू करता है तो ट्रेन यहां पर उसको पकड़ लेती है, यानी कि जितनी देर में डॉग ये दूरी तय करेगा उतनी देर में ट्रेन यहां आ जाएगी। और अगर डॉग इस साइड भागना शुरू करता है तो ट्रेन उसको बिल्कुल यहां पर पकड़ लेगी, यानी कि दोनों कंडीशन में ट्रेन उसको पकड़ लेगी। वो अगर इधर आएगा तो ट्रेन उसको यहां पकड़ लेगी, और इधर जाएगा तो ट्रेन उसको यहां पकड़ लेगी। लेकिन जब डॉग 2 यूनिट इधर चलता है, 2 यूनिट इधर चलता है तो ट्रेन यहां पर आ जाएगी, और 2 यूनिट इधर चला तो भी ट्रेन यहां पर आ गई। तो जितनी देर में ट्रेन 5 डिस्टेंस चलेगी उतनी देर में डॉग 1 डिस्टेंस चलेगा, यानी कि जो डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा आपका ट्रेन का और डॉग का, जो आपका डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 5:1 का। जितनी देर में डॉग 1 दूरी चलेगा उतनी देर में आपका जो ट्रेन चलेगी 5 दूरी चलेगी। तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही आपका स्पीड का रेशियो होता है, तो आपका स्पीड का रेशियो 5:1 हो गया, यानी कि 5:1 आपका इस तरीके से स्पीड का रेशियो हो जाएगा ट्रेन की और डॉग की। आपको दिया हुआ है एक टनल ए बी जिसमें 2 यूनिट पर आपका डॉग बैठा हुआ है और 5 यूनिट आपकी टनल की लेंथ है। तो अगर डॉग एंट्रेंस ए की तरफ आता है तो ट्रेन उसको यहां पर पकड़ लेगी,
और डॉग यहाँ पर बी पर एग्जिट करता है तो ट्रेन उसको यहाँ पर पकड़ लेगी। यानी कि जितनी देर में डॉग 2 यूनिट चलेगा ट्रेन यहाँ पर आ जाएगी। तो डॉग इधर की तरफ भागना शुरू करता है और यहाँ पर उसको ट्रेन 2 यूनिट में यहाँ पर आ जाती है। अब आपका डॉग का बचा 1 यूनिट और ट्रेन को कवर करने हैं 5 यूनिट। यानी कि जितनी डिस्टेंस ट्रेन 5 यूनिट जितनी देर में कवर करेगी डॉग उतनी देर में 1 यूनिट कवर करेगा। तो जो डिस्टेंस का इस रेशियो होता है वही आपका स्पीड का रेशियो होता है और 5:1 आपका स्पीड का रेशियो आ जाएगा। तो टनल वाला क्वेश्चन आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ x km/h क्रॉस द 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड and overtook a man walking in the same direction at the speed of 6 km/h in 20 सेकेंड. What is the value of x? यानी कि एक ट्रेन है जो कि x km/h पर चल रही है और 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है। वहीं दूसरी कंडीशन दी हुई है, एक मैन जो कि 6 km/h की स्पीड में ट्रेन की डायरेक्शन में ही चल रहा है उसको 20 सेकंड में पार कर लेती है। तो आपको बतानी है कि ट्रेन की स्पीड क्या है। तो यहां पर आपकी जो पहली कंडीशन दी हुई है, हमने ट्रेन की लेंथ मान ली। ट्रेन की लेंथ आपकी है l, तो l दूरी वो कितनी देर में कवर करता है, l प्लस यहां पर आपकी हो जाएगी l प्लस 200 आपकी हो जाएगी x इंटू 5/18 इंटू 30। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6×3 = 18 और 6×5 = 30। तो ये आपका आ जाएगा l प्लस 200 और ये आपका आ जाएगा कितना, इक्वल्स टू 25x/3। तो ये आपका l प्लस 200 25x/3, ये आपकी पहली कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन आपकी दी हुई है कि वो l दूरी को तय करता है x-6 की स्पीड से, क्योंकि यहां पर ये ट्रेन की स्पीड है माइनस आपकी हो जाएगी मैन की स्पीड, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, इंटू 5/18 इंटू 20। तो ये आपकी आ गई दूसरी कंडीशन। अब यहां से आपको निकालनी है, यहां से आप l की वैल्यू को इधर कर देंगे। तो आपने किया l इक्वल्स टू 25x/3 माइनस 200। तो यहां पर आप l की दूरी l रख देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 25x/3 माइनस 200। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 18 और 2 × 10 = 20। तो ये आ जाएगा 50x/9। तो ये आपका 50/9 हो गया, ये हो गया आपका 50x/9 माइनस, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 इंटू 6 यानी कि 50 इंटू 6/9। तो ये 3 से चला जाएगा 3 बार, ये 3 से चला जाएगा 2 बार और ये आपका आ जाएगा 100/, ये टोटल आपका आ गया 100/3। तो ये आपका 100/3 आ गया। अब आपको इसको आगे सॉल्व करना है। ये 200 माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 50x - 9 इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 25x/3 माइनस का आपका कितना आ जाएगा, 50x/9 और ये हो जाएगा 200 माइनस 100/3। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, आपका डिनोमिनेटर हो गया बराबर। तो ये हो गया 75x, ये हो गया 50x। तो ये आप 75 में से 50 काटेंगे तो आपका हो जाएगा 25x/9। अब 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 600 आ जाएगा, 600 में से 100 कटाएंगे तो 500 आ जाएगा। तो 500/3 आपका यहां पर आ गया। अब आपको फाइनली x निकालना है। x कितना हो जाएगा, 3 से 3 गया, 25 से गया कितनी बार, 20 बार। तो x आपका आ गया 60। तो 60 km/h आपकी आ गई x की स्पीड, यानी कि 60 km/h आपकी ट्रेन की स्पीड आ गई। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन CGL मेंस 2018 में पूछा गया था। तो इस तरीके से आपको 2 कंडीशन दी हुई है, दोनों कंडीशन को आपको लिखना है और यहां से l की वैल्यू को निकालकर दूसरी कंडीशन में पुट करेंगे और आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, ट्रेन ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ x km/h क्रॉस द 300 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड and overtook a man walking in the same direction at 6 km/h in 20 सेकेंड. What is the value of x? तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन बस यहाँ पर आपको 200 की जगह 300 मीटर दिया हुआ है और ये क्वेश्चन आपका CPO 2020 में पूछा गया था। तो मैं चाहूंगा कि ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें। इसका आंसर आपका 96 km/h आने वाला है। और अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां से इसकी टेलीग्राम पर जाकर इस क्वेश्चंस की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। ट्रेन अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैंने ट्रेन में ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराए, मैंने ट्रेन में सिर्फ वही क्वेश्चन कराए जो कि ट्रेन में पूछे जा सकते हैं। तो ट्रेन हमारा यहाँ पर खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस में। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर वीडियो अब आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल बटन को जरूर प्रेस कर दे ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।